हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल की पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर के बारे में सीखा था। ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ऑर्डर बाय फील्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग। ठीक है, अब ये ग्रुप बाय एंड हैविंग होता क्या है तो उसको समझते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जो हैं ये आपके वर्ड हैं, ये यूज होते हैं। इनका काम क्या है, जैसे आपके पास एक डेटा पड़ा है, आपका डेटा बेस पड़ा है, आपका मान लो पूरे कॉलेज का डेटा पड़ा है। अब आपको उस कॉलेज में एमसीए वालों का डेटा पड़ा है, बीसीए वालों का डेटा पड़ा है, बीटेक वालों का डेटा पड़ा है। अब आपको मैंने ये बोला कि यार एक काम करो, सारे स्टूडेंट का है, ठीक है। मैंने बोला एक काम करो, टोटल नंबर किसके ज़्यादा आए हैं तीनों ब्रांच में से। एक बीसीए ब्रांच हो गई, एक एमसीए और एक बीटेक। मैंने बोला तीनों में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं, कौन जीत गया इस साल। बीसीए जीत गई, बीटेक जीत गई या एमसीए जीत गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मार्क्स का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किसकी मदद से होगा, ग्रुप बाय। ठीक है, अब हैविंग तो यहाँ पे कंडीशन के लिए यूज होती है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके आए, ठीक है, मुझे बताओ, तो वो भी यूज कर सकते हो आप। मैंने बोला एक काम करो, एवरेज निकाल दो हर एक के मार्क्स का। जैसे बीसीए में 3 स्टूडेंट है, अब बीटेक में 3 है और एमसीए में 3 है। मैंने बोला इन सब का एक एवरेज मार्क्स निकालो कि एमसीए का एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, बीटेक का कितना बन रहा है, और फिर मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा किसका आया। तो वैसी सिचुएशन में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, काउंट क्या करता है, काउंट करता है। जैसे मैंने ये बोला कि मुझे ये बताओ कि एमसीए में टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है, बीटेक में टोटल कितने बच्चे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्यूरी के साथ करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो बताने की बार बार आपको जरूरत नहीं है। मैं वही एमसीए जो मैंने टेबल आपके सामने बनाई थी, मैं उसी एमसीए वाली टेबल में वर्क करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए आप, वो एमसीए वाली टेबल है। तो मैंने जो डेटाबेस बनाया था, चलो आपकी किस्मत अच्छी है कि शुरू से समझा देता हूँ आपको। अब मैंने जो डेटाबेस बनाया था वो किस नाम से था, एमसीए का था। तो मैंने लिखा यूज MCA1। ठीक है, अब डेटाबेस आ चुका है। अब टेबल भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैंने बोला शो टेबल्स। तो 2 टेबल थी, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट। तो मैंने बोला स्टूडेंट की टेबल ले लो यार, मैं स्टूडेंट की टेबल से ही शुरू से आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ, तो स्टूडेंट की ले लो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आए कि टेबल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब ये भी आपका आ चुका है। अब देख, अरे भैया कहाँ चले गए, लान दो भाई, उसे लान दो पहले। ये आ चुका है आपका। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा थोड़ा और लान दो, लो पूरा आ गया। अब मैंने आपसे ये कहा कि यार एक काम करो, ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं कितने। तो आपने बोला ठीक है जी, चलो बता देते हैं। और आपने ये पूछा, मैंने ये पूछा कि स्टूडेंट बताओ मुझे, और हर एक ब्रांच में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब हर एक कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 2 ही कोर्स तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपकी जो टेबल होगी डेटाबेस की, उसमें बहुत सारे कोर्स होंगे। ठीक है, मैंने 2 कोर्स ही लिया है, एक एमसीए और एक पीएचडी। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ, कोर्स की मदद से बताओ कि कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसमें कोर्स की मदद से बताओ। ठीक है, किसकी मदद से, कोर्स की, कि एमसीए के कितने छात्र हैं और पीएचडी के कितने छात्र हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एमसीए के 1 2 और 3 बच्चे हैं और पीएचडी का 1 बच्चा है। लेकिन ये आपको बताना है किसकी मदद से, कोर्स की मदद से। ठीक है, सुन लिया होगा आपने। तो आप लिखेंगे अब सेलेक्ट आपको करना है। अब किसकी मदद से आप कह रहे हैं बताने के लिए, मैंने बोला कोर्स की, तो लिखना पड़ेगा सेलेक्ट कोर्स, कॉमा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बच्चों को काउंट करना है, काउंट ही तो करना है। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है आपका काउंट, और काउंट स्टार। ठीक है, मैंने बोला सेलेक्ट कोर्स, कोर्स को सेलेक्ट करो और उसमें क्या करो, काउंटिंग करो। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट हो गई। अब किसके अंदर है ये, स्टूडेंट के अंदर है, स्टूडेंट लिख दिया। अब ग्रुप बाय,
तो देखो गाइस, ग्रुप बाय का मतलब क्या है कि जिसके बेसिस पर आप काम करवाना चाह रहे हो यहाँ पे। तो हम किसके बेसिस पर काम करवाना चाह रहे हैं? कोर्स के। तो ग्रुप बाय में क्या आएगा? कोर्स। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, उसने काउंट कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या बोला था? सेलेक्ट कोर्स। मतलब मैंने ये बोला कि कोर्स के बेसिस पर मुझे बताओ कि यार ये कोर्स है मेरे पास, ठीक है, मेरे कॉलेज में, तो कौन से कोर्स में कितने बच्चे हैं मुझे ये बताना था। तो मैंने बोला सेलेक्ट करो कोर्स को और उसे काउंट कर लो। तो उसने काउंट किया। ठीक है, ये हर एक उसको अलग अलग काउंट करता है। मतलब पहले इसने सारे एमसीए वालों को काउंट किया होगा, फिर इसने पीएचडी वालों को काउंट किया होगा, इसमें और भी कोर्सेज होते तो ये उनको भी काउंट करता। फिर फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट से। अब ग्रुप बाय किसके बेसिस पर करना चाह रहे हो भैया? तो मैंने बोला देखो, कोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ काउंटिंग की, तो ग्रुप बाय किस में होगा? कोर्स में ही तो होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार, काउंट स्टार, तो अब ये क्या था? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जो ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसमें मैंने ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि इसमें कॉलम कितनी है। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, तो 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 बंदों का डेटा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि कितने स्टूडेंट का डेटा आपने स्टोर कर रखा है अपनी टेबल में टोटल, तो आप वहां पे निकाल सकते हैं सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब टेबल का नेम, और बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा काउंट कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और ये कोर्स मैंने क्यों लिया। ठीक है, जिसके बेसिस पर आप काम करेंगे। ठीक है, तो और ग्रुप बाय कोर्स। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब और क्यूरी की बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बार स्टूडेंट का डेटा दोबारा ले आता हूँ, ताकि आपको आप देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये आ गया। अब मैंने आपसे ये बोला कि मुझे ये बताओ कि एमसीए में जो बच्चे हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं या पीएचडी वाले बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, या टोटल बताओ। एमसीए वाले बच्चों के टोटल मार्क्स बताओ और पीएचडी वाले बच्चों के टोटल मार्क्स बताओ। अब देखो, एमसीए वाले बच्चे हैं तो कोर्स पर है। ठीक है, मतलब ग्रुपिंग किस पे हो रही है? कोर्स पर हो रही है। किसके बेसिस पर चलना है? कोर्स के बेसिस पर चलना है। और काम किस पे करना है? मार्क्स पे करना है। तो जब मैंने आपको अभी पीछे जब सारे मैंने वर्ड लिखे थे, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ब्रैकेट लिखवाया था। उस ब्रैकेट के अंदर हम उसको पास करते हैं जिसका हमें निकालना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मार्क्स का टोटल निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, सबसे पहले क्या? सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट कोर्स। अब क्योंकि कोर्स के बेसिस पर बताना है हमको कि एमसीए के इतने इतने मार्क्स हैं टोटल, बीटेक वालों के इतने हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो सेलेक्ट कोर्स। अब सम, क्योंकि मुझे क्या करना है? सम करना है। किसका सम करना है? तो सम के अंदर आप पास कर दीजिए मार्क्स। ठीक है, तो सेलेक्ट कोर्स, सम कर दिया आपने मार्क्स फ्रॉम, कहाँ से? स्टूडेंट नाम की टेबल से। ठीक है, अब ग्रुपिंग कर दीजिए। तो ग्रुप बाय किसके? कोर्स के बेस पर ही तो होगा सारा, नाम के बेस पे थोड़ा ना करोगे यार। 4-5 शुभम होते या 4-5 विपुल होते तो कर देते नाम के बेसिस पर। अब देखिए, आपके पास एमसीए के 3 बंदे थे, उन तीनों के मार्क्स टोटल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे उसने दे दिए, और पीएचडी वाले का भी टोटल कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन बड़ा है, किसके मार्क्स बड़ा है? पीएचडी वाले का। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सम कर दिया मैंने आपसे ये बोला कि एक काम करो, मुझे ना एवरेज मार्क्स निकाल के दो पीएचडी वालों का और एमसीए वालों का। तो आप देखेंगे ये एमसीए और पीएचडी वालों का मुझे क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स चाहिए। मतलब मार्क्स की बात कर रहा है, ये हमें चाहिए, लेकिन किसका चाहिए? एमसीए और पीएचडी का। मतलब ये कोर्स है। अब कोर्स ग्रुपिंग देखिए, ग्रुपिंग कहाँ पे हो रही है? ग्रुपिंग कोर्स में हो रही है, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें कोर्स के बेसिस पर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट COURSE कोर्स, कॉमा एवरेज निकालना है एवीजी, इसका ही ब्रैकेट था, तो किसका निकालना है? मार्क्स का। तो मार्क्स पास कर दो इसमें। ठीक है, फ्रॉम कहाँ पे है? कौन सी टेबल में है ये मार्क्स? स्टूडेंट में। और ग्रुपिंग
किसके बेसिस पर आप चाह रहे हैं चीजें? मैंने बोला कोर्स पे, तो कोर्स COURSE, ठीक है। देख सकते हैं गाइस आपके पास एवरेज निकल करके आ चुका है, 84 पॉइंट एवरेज आया है आपका MCA वालों का। एवरेज पता है ना कैसे निकालते हैं? 3 MCA के बंदे हैं तो तीनों का मार्क्स टोटल हुआ होगा और 3 से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम जॉइन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।